का अपना चैनल प्रतिभा एजुकेशन में आप सबों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि जानते हैं कि मॉडल पेपर जारी हो चुका है। मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, बारी बारी से सभी सेट का आपको हल, ऑब्जेक्टिव का और सब्जेक्टिव दोनों का हल मिलेगा। अगर सब्जेक्टिव का हल देखना चाहते हैं तो शाम में 7 बजे मेरा यूट्यूब चैनल पर जुड़ जाएँ, ऑनलाइन रहेगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। मैं यहाँ देख रहा हूँ कि मॉडल प्रश्न पत्र सेट नंबर 1, विषय सामाजिक विज्ञान, पूर्णांक 40 का, समय 1 घंटा 30 मिनट रहेगा। इसका समान निर्देश आप लोग को पहले बताया गया है। एक सेट और आया था जिसमें कि मैं उसका हल करके आप लोग को बीच में ग्रुप के माध्यम से भेजा था। इस प्रश्न पत्र में 4 खंड है, जैसे खंड है 4 गो, क ख ग घ है, और सभी प्रश्नों का उत्तर अनिवार्य है। प्रश्नों की कुल संख्या 40 है। सभी प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित किया गया है। सभी प्रश्न के उत्तर के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चुनाव करना है, OMR सीट को भरना है। बढ़िया से कलर करने के बाद, आप सभी जानते हैं 9th क्लास में एग्जाम दिए थे, और सभी का अगर सेट चाहिए तो आप मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं अगर वीडियो बनाऊं तो आपके पास डायरेक्ट पहुंच जाए। तो मैं विलम्ब नहीं करते हुए अपने क्वेश्चन जो है उस पर आता हूं। इसका पहला क्वेश्चन आपके बीच में है, देख लीजिए। थोड़ा सा दिया हुआ है, जब फ्रांस छिकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, किसने कहा था? तो इसका आंसर है, आंसर नंबर ए होगा, मैटरनिख ने कहा था। कौन कहा था? मैटरनिख ने कहा था। ऑप्शन, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 1804 की नागरिक संहिता आमतौर पर जाना जाता है, कौन होगा इसका आंसर? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। बाबर रामचंद्र कौन थे? बाबर रामचंद्र कौन थे? बाबर रामचंद्र जो थे गिरमिटिया मजदूर थे, इसलिए कि उनको कहीं ले जाके काम कराया जा सकता था। आगे आते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर, अब 3 हो गया। 3 के बाद 4 पे आते हैं, देखते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपके बीच में। गांधी इरविना समझौता कब हुआ था? गांधी इरविना समझौता आप देख सकते हैं कि 4 नंबर में 3 अप्रैल 1931, 5 अप्रैल 1931, सी में है 35 अप्रैल 1932, और डी में है 3 अप्रैल 1932। इसमें सभी ऑप्शन गलत है। इसका जो सही आंसर होगा 5 मार्च 1931 होगा। 1931 होगा, 5 मार्च 1931, यानी इसका सभी गलत है। आगे हम लोग देखते हैं इसमें। आगे है, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा रचित वंदे मातरम गीत किस उपन्यास से लिया गया है? ये तो जान देखिए, बंकिम चंद्र आनंद मठ से थे, यानी 5 का आंसर नंबर कौन होगा? ए होगा, आनंद मठ। ब्रटेन वुड्स सम्मेलन, संयुक्त राष्ट्र मौद्रिक और वित्तीय सम्मेलन कब हुआ? ब्रटेन वुड्स सम्मेलन 6 का आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। सॉरी, 1944 ईस्वी में हुआ था। किस किस उद्योग में स्पेस जेनी मशीन का इस्तेमाल किया था? किस उद्योग में स्पेनिंग जेनी मशीन का उपयोग किया गया था? आप देख सकते हैं 7वां का आंसर सूती कपड़ा उद्योग में किया गया था। अब आगे देखते हैं हम लोग थोड़ा सा, किस समाचार पत्र में वन क्लियर प्रेस एक्ट से बचने के लिए रातों रात अपनी भाषा बदल दी थी? किस प्रेस ने वन क्लियर प्रेस एक्ट से बचने के लिए अपना भाषा बदल दी थी? यानी आप देख सकते हैं 8वां का आंसर नंबर होगा कौन सा? सी। होसे मेला का आयोजन कहाँ होता है? होसे मेला का आयोजन जो है 9 का त्रिनिदाद में होता है। कहाँ होता है? ऑप्शन नंबर सी आपका सही हुआ। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। भारत में केनाल कॉलोनी किस प्रांत में बनाई गई? केनाल कॉलोनी कहाँ बनाई गई थी? केनाल कॉलोनी जो बनाई गई थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा, पंजाब में बनाया गया था। श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र कब बना? श्रीलंका स्वतंत्र राष्ट्र बना 1948 ईस्वी को। यूरोप संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोप संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में। संयुक्त राज्य अमेरिका में किस प्रकार की शासन प्रणाली है? अध्यात्मक, अध्यक्षात्मक
यानी यहाँ प्रधानमंत्री नहीं होते हैं। भारत में तो प्रधानमंत्री का बोलबाला बहुत होता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही आपका होगा। अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पंचायती राज में शक्तिशाली और प्रभावी बनाने के लिए संविधान में 73वां संशोधन कब किया गया? 14 का ऑप्शन नंबर सी में सही होगा इसका, 1992 में। सामाजिक भेदभाव किसके कारण उत्पन्न होता है? अब सामाजिक भेदभाव की अगर बात करते हैं, जाति से भी होता है, धर्म से भी होता है, भाषा से भी होता है, यानी सभी से होता है। ऑप्शन नंबर डी होगा। अब देखिएगा इसमें क्वेश्चन नंबर हो गया 16। क्वेश्चन नंबर अगर आपके पास 16 की बात करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको देख ले। राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजनीतिक दलों के विषय में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? राजनीतिक दल चुनाव में भाग लेते हैं या लेते हैं? राजनीतिक दल जब जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, हाँ निभाते हैं। राजनीतिक दल सरकार की नीतियों और कार्यक्रम को जनता के समक्ष रखती है, हाँ रखती है। राजनीतिक दल केवल अपने सदस्यों के हित का ख्याल रखती है, नहीं, यह गलत नहीं है। यानी 16 का आंसर नंबर आपका इसमें डी सही होगा। फेडेकोर का संबंध किससे है? फेडेकोर का संबंध किससे है? 19। इसका होगा पर्यावरण आंदोलन, जातिगत आंदोलन, पानी के निजीकरण के विरोध आंदोलन, यानी सी से होगा इसका आंसर। अब आते हैं हम लोग, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? बहुत बढ़िया, स्मॉल इज ब्यूटीफुल किसकी रचना है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल जो है रचना, क्वेश्चन नंबर 18 जो है, इसमें गलत ऑप्शन दिया है। ई भी गलत है, ई भी गलत है, सब गलत ऑप्शन है इसमें। इसका जो आंसर होगा ई एफ यूमलर का है, यानी इसका ऑप्शन नंबर गलती है। ई एफ यूमलर का है, ई एफ यूमलर का है। आगे देखते हैं हम लोग, इसमें प्रोजेक्ट टाइगर कब आरंभ की गई थी? प्रोजेक्ट टाइगर 19 का ऑप्शन नंबर 1993 नहीं, इसका तो आंसर होगा 1993, मैंने इसका भी आंसर गलत है। जो भी ऑप्शन दिया हुआ है इसमें यह गलत है, ये ई भी नहीं होगा, ई भी नहीं होगा। इसका आंसर जो सही होगा 1993 होगा। ऑप्शन नंबर 19 का ऑप्शन नंबर नहीं सही है, 1993 इसका आंसर सही होगा। निम्नलिखित में कौन जल दुर्लभता के कारण होता है? निम्नलिखित में कौन जल दुर्लभता के कारण होता है? असमान वर्षा वितरण, तीव्र औद्योगिकरण, अधिक जनसंख्या, यानी 20 का ऑप्शन नंबर डी होगा। इसलिए कि जल दुर्लभता का कारण सभी हो सकते हैं। असमान वर्षा होगा तब होगा, तीव्र औद्योगिकरण होगा तब होगा, अधिक जनसंख्या होगा तब होगा। आगे है, निम्न में से कौन सी एक पेय फसल है? पेय फसल है, हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पेय फसल माने आप समझ लीजिए, ऐसी पेय फसल बोल रहा है तो पीने वाला फसल कौन है? सुबह सुबह हम लोग क्या पीते हैं? चाय पीते हैं। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोरतम पदार्थ ये हम लोग बहुत पहले से जानते हैं, हीरा है। जमशेदपुर जो झारखंड में स्थित है, में स्थित निजी क्षेत्र का लौह इस्पात उद्योग का क्या नाम है? इसको जान रहे हैं हम लोग, टिस्को नाम है। तो इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखिए आगे है, भारतीय रेल परिवहन को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? इसका आंसर सब गलत है। इसका आंसर जो होगा 17 होगा। 17 क्षेत्रों में बांटा गया है। माने ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आप देख सकते हैं आगे है, इसमें आगे क्वेश्चन है, भारत के चारों राजमार्गों को जोड़ने वाले सड़क को क्या कहते हैं? भारत के चारों राजमार्गों को, माने 1 हो गया, 2, 3, अभी 4, यानी क्या बोलेंगे इसको? स्वर्णिम चतुर्भुज बोलेंगे। कपास के फसल को कितने पाला रहित दिनों के लिए आवश्यक होती है? कपास के 26 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 210। लोगों के लिए विकास का अर्थ किस प्रकार होता है? लोगों के लिए विकास का अर्थ होता है 27 का बी, भिन्न भिन्न होता है। सबका विकास जो होता है अलग अलग होता है, समान नहीं हो सकता है, सामूहिक नहीं हो सकता, व्यक्तिगत नहीं हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, किस देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से भाग देने पर हमें प्राप्त होती है? किसी देश की क्या प्राप्त होती है? देखिए 28 का जो होगा ऑप्शन नंबर
प्रति व्यक्ति आय, औसत व्यक्ति। जब कुल जनसंख्या में उसकी कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देंगे तो प्रति व्यक्ति आपको प्राप्त होगा। आगे देखते हैं हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। 29 नंबर क्वेश्चन है, देखते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में क्या है, पढ़ेंगे। कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? कृषि, डेयरी, खेती निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? 29 का होगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्राथमिक। तृतीय क्षेत्रक को खाली स्थान क्षेत्रक के नाम से जाना जाता है। तृतीय क्षेत्रक को सेवा के क्षेत्रक, जैसे मैं आपका सेवा कर रहा हूँ, वो मान लीजिए कि किसी भी तरह का कोई नहीं मिलता है आपसे कोई हमको लाभ, इसलिए सेवा, जिसमें कोई काम करता है उसके बदले में उसको कुछ धन लाभ नहीं मिलता, उसको बोलते हैं सेवा क्षेत्रक। आगे है बैंक जमा राशि के बड़े भाग का उपयोग किस लिए करता है? बैंक जमा राशि का बड़े भाग का उपयोग का लिए करता है? ऋण के लिए करता है। यानी किसके लिए करता है? ऋण के लिए करता है। विनिमय का माध्यम किसे कहा जाता है? विनिमय का माध्यम कहा जाता है मुद्रा को। यानी 32 का ऑप्शन नंबर सी सही होगा। 32 का सी होगा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना हुई थी कब? आप बता सकते हैं? विश्व व्यापार संगठन 1971 में नहीं हुआ था, 1981 में नहीं हुआ था, 1991 में नहीं हुआ था, 2001 में नहीं हुआ था। इसका सही आंसर होगा 1995 में हुआ था। इसका सभी आंसर गलत है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, थोड़ा सा देखते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? ये तो सभी लोग जानते हैं। विश्व व्यापार का मुख्यालय कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर सी जेनेवा में है। उपभोक्ता आंदोलन का उदय कब हुआ था? उपभोक्ता आंदोलन का उदय हुआ था 1960 ईस्वी में। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कोपरा कब पारित किया गया था? ऑप्शन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर बी सही होगा। 24 दिसंबर 1986 का। आगे हम लोग बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसलिए कि अब अंतिम पड़ाव में हम लोग देखते हैं। दिया भारत में महिलाओं के लिए किस में सीट आरक्षित की गई? लोकसभा में नहीं है, विधानसभा में नहीं है, लेकिन पंचायत में, जो पंचायती चुनाव होता है उसमें आरक्षित किया गया। वह व्यक्ति जो पुरुष और महिला के लिए समान अधिकार और अवसर में विश्वास करता है कहलाता है क्या चीज़? वह व्यक्ति जो पुरुष और महिला के समान अधिकार में करता है, इसका तो होगा नारीवाद। का आंसर होगा? इसका आंसर होगा नारीवाद। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। इसका आंसर होगा नारीवाद। नारीवाद में करता है। नारीवाद। भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? भारतीय जनता पार्टी का मुख्य प्रेरक सिद्धांत क्या है? मुख्य प्रेरक सिद्धांत है समग्र मानवतावाद। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। लोगों का एक संगठित समूह जिसका उद्देश्य चुनाव लड़ना और सत्ता की प्राप्ति करना होता है, वह क्या कहलाता है? ये तो सभी लोग जानते हैं, राजनीतिक दल, उन लोग का चुनाव। अगर सभी बच्चों को अगर इस तरह का सभी सेट का हाल देखना है तो मेरा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको परीक्षा में अच्छे नंबर लाना है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके हिसाब से, आपके परीक्षा के दृष्टि से यह चैनल बहुत बड़ा योगदान कर सकता है।